अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर इस वीलॉग में बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी के हवाले से है, जो इस वक्त स्वाबी इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल क्या है, इससे आपको अपडेट करूँगा। और इसके अलावा नाज़रीन, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पर हमला किया, 12 मकामात के ऊपर हमला किया, इनकी वीडियोस और हमले के हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और अब वहां पर जो सूरत हाल है, कितने दहशत गर्दों को मारा गया और कितने सिक्योरिटी एहलकार वहां पर शहीद हुए, वो भी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मामले पर ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन आज सुबह सूरज निकलते ही बलूचिस्तान से ऐसी खबरें आना शुरू हुईं जिन्होंने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। अचानक कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गैर मामूली इतलात सामने आईं और ये खबरें आम नौयत की नहीं थी, बल्कि बराह रास्त अमन व अमान से जुड़ी हुई थी। और नाजरीन, वो मनाजर देख कर हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा तादाद में दहशतगर्द, और वो भी सरेआम सड़कों के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं। और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभाल रखा है। अभी आप देख सकते हैं किस कदर दहशत गर्द वहाँ पर सरेआम फिरते नजर आ रहे हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये वो दहशत गर्द तंजीम है जिसके बारे में पाकिस्तान खुलकर ये मौक़िफ़ रखता है कि उसे भारत की सरपरस्ती हासिल है, यानी BLA भारत इनको फंडिंग करता है। इसने एक ही वक्त में 12 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। ख़ास तौर पर कोयटा, जो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ मशरकी बाईपास की फुटेज सामने आई जो वाकया ही खौफनाक थी। इसके अलावा अकरम मार्केट के करीब एक स्कूल के हवाले से भी इतलात मिली कि वहाँ पर भी दहशत गर्दों को देखा गया है। ये महज अफवाहें नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही थी कि दहशत गर्द ना सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचे, बल्कि कोयटा रेलवे स्टेशन के करीब फायरिंग और धमाकों और मशकूक अफराद की आवाज़ों की इतलात सामने आई हैं। ज़ाहिर है इस सब के नतीजे में खौफ व हरास फैल गया और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस और मनाजर आना शुरू हो गए जिन्होंने अवाम में मज़ीद बेचैनी पैदा कर दी। ऐसे मौके पर, जैसा कि हमेशा होता है, गैर मुसद्दका खबरें भी फैलना शुरू हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की कैंपेन शुरू हो गई। कहीं बैंकों को निशाना बनाने की बात हुई, कहीं दीगर हसास अदारों की तनसीबात को निशाना बनाने की बातें की गईं और इसके साथ एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम भी चलती दिखाई दी। ये कहना गलत होगा कि कोई मामूली वाक़या था, क्योंकि हालात वाक़या ही तशवीशनाक थे। इसी दौरान अमन व अमान के पेश नज़र फौरी फैसले किए गए, जिनमें कोयटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल करना भी शामिल था। बाद में हुकूमत और सिक्योरिटी के सरकारी ज़राए ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तस्दीक की कि बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए। इसके बाद सबसे अहम सवाल ये था कि अब सूरत हाल क्या है, क्या हमले ख़त्म हो चुके हैं या अभी भी ख़तरा बरकरार है। इस दौरान खुद दहशतगर्द तंजीम की जानब से भी सोशल मीडिया के ऊपर दावे सामने आए। उन्होंने अपने हमलों को एक नाम दिया, अपने मुबैना मकासद बयान किए और बलूचिस्तान के नाम पर बयानात जारी किए। इन तमाम हरकत का मकसद वाज़िया तौर के ऊपर खौफ फैलाना और अपनी मौजूदगी का तासुर देना था। ताहम ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गवादर और कोयटा समेत 12 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया था। वो तमाम इलाके क्लियर कर लिए गए हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने कंट्रोल संभाल लिया है। अगरचे बाज़ इलाकों में हीट एंड रन की कार्रवाई अभी भी शुरू है, अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और एक तशवीशनाक पहलू सामने आया कि बाज़ मकामात पर मुसल्ला ख़वातीन भी देखी गई हैं, यानी दहशत गर्दों के साथ मुसल्ला खतून भी थीं। और एक स्कूल जैसे हसास मकामात को निशाना बनाने का इरादा था। तो इसका मतलब ये है कि ये अनासर मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शना चाहते थे। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक इन कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस के तकरीबन 10 एहलकार शहीद हुए, जिनमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, जबकि 5 शहरियों की शहादत की इतलात भी हैं। इसके बरक्स मजमूई तौर के ऊपर 58 दहशत गर्दों को हलाक किए जाने का दावा किया जा रहा है। यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़िया होनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाने वाली किसी भी दहशतगर्द तंजीम या तशद्दुद की किसी सूरत हमायत नहीं की जा सकती।
पूरी कौम अपने इन बेटों और बेटियों के साथ खड़ी है जो वतन के दिफा के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि जज्बात और हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर अपनी नाकामियों, नाअहलियों और कोताहियों को छुपाया नहीं जा सकता। ज़रा सोचिए कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला कौन है और ज़मीनी हकीकत क्या बता रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक SHO की मार है और हम ये दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे। आपने देखा कि दहशतगर्दी के कितने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं। कभी पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया जाता है, कभी कुछ इलाकों पर वो काबज़ हो जाते हैं, कभी मासूम लोगों की शहादत की इतलात मिलती हैं, कभी सिक्योरिटी एहलकार शहीद होते हैं। तो जनाब किधर है वो आपका एक SHO? क्यों इन दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं किया जा रहा? कितने अरसे से बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जा रहा है लेकिन दहशतगर्दी मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म नहीं की जा सकी। ये किसकी गलती है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों हमारे मासूम लोग, बलूचिस्तान के मासूम लोग दहशतगर्दी की गोलियों का निशाना बनते हैं? जनाब अगर हमारे सिक्योरिटी अदारों के सरबराह वो शादियों से फ्री हो चुके हैं तो एक नज़र बलूचिस्तान के ऊपर भी डाल लें। बलूचिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बैठे हुक्मरानों और वज़रा की तारीफ ज़रूर की जाती है, कभी किसी को बेहतरीन कारकर्दगी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, कभी किसी को निशाना बनाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये सब चेहरे एक मखसूस निज़ाम के तहत मुसल्लत किए गए हैं। सवाल ये है कि इसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? इसका जवाब है कि पाकिस्तान। हम किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ नहीं हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इन हालात की वजूहात, पॉलिसी नाकामियों और ज़मीनी कोताहियों का संजीदगी से जायज़ा लिया जाए। अब दूसरी अहम खबर की तरफ आते हैं। इमरान खान के साहबजादों सलमान और कासम के हवाले से इतलात हैं कि उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। मादी में भी हुकूमत ये कहती रही है कि इनको वीज़े की इजाज़त दे दी जाएगी, इनको पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाएगी और सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी, लेकिन अमली तौर के ऊपर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। अब एक बार फिर दरख्वास्त दी गई है। अगर वाकया ही हुकूमत का मौक़िफ़ यही है तो उन्हें वीज़ा जारी किया जाए, क्योंकि मसला बयानात का नहीं अमल का है। तीसरी बड़ी खबर सुहेल अफरीदी के हवाले से है। उन्होंने पहले अडियाला जेल के बाहर धरना दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया और इसके बाद अपनी स्ट्रीट मूवमेंट को जारी रखा हुआ है। आज वो KP हाउस से रवाना होकर स्वाबी पहुंचे, जहां इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वाबी इंटरचेंज के मनाजर हैं। किस कदर अवाम की तादाद वहां पर मौजूद है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि इस अवाम का करना क्या है। अवाम तो निकलती है, अवाम तो मोबिलाइज हो चुकी है, तो फिर आप इस अवाम को लेकर अडियाला जेल की तरफ क्यों नहीं जाते? इमरान खान की रिहाई के लिए कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही। 200-400 लोग अडियाला जेल के बाहर बैठते हैं, इनको जलील किया जाता है, इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, फिर धरना ख़त्म कर दिया जाता है। ये कब तक ऐसे ही चलेगा? इमरान खान की सेहत के मुतल्लक सीरियस इश्यूज़ हैं और इसके ऊपर एक भरपूर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का रद्दमल आना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। नाज़रीन आप ये मनाजर देखें, यहाँ पर मकामी क़यादत और कारकुनान आ जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं, लेकिन अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुँचते। इसकी वजह क्या है? नाज़रीन सुहेल अफरीदी इस वक्त वो ग्राउंड के ऊपर मुकम्मल मुतहर्रक नज़र आ रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि सियासी सरगर्मियाँ अब सड़कों के ऊपर मुंतकिल हो चुकी हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।